400 पार के लिए मंथन। जी हां, दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक जारी है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया जा रहा है। अलग अलग दौर की यह बैठक हो रही है। एक बैठक की समाप्त होने की जानकारी कुछ देर पहले ही आई थी, ऐसे में एक और बैठक लगातार जारी है। मैराथन बैठकें जारी है। माना जा रहा है कि बैठक के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जा सकती है और पहली सूची में 150 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार तय किए जा सकते हैं। ये वो सीटें होगी जहां पर पार्टी को अपने आप में ये लग रहा है कि यहां पर पिछली बार या तो कम सीटें आई थी या फिर वो हार गई थी या फिर यहां पर पार्टी की स्थिति कुछ कमजोर है। ऐसे में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी जहां जहां 2019 में भाजपा को शिकस्त मिली थी, उन सीटों पर प्रत्याशी पहले ही तय किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ से बस्तर, कोरबा, जबकि मध्य प्रदेश से छिंदवाड़ा सीट के लिए प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ में सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, जबकि मध्य प्रदेश में सीधी, जबलपुर, होशंगाबाद, मुरैना से भी प्रत्याशी तय किए जा सकते हैं। इधर भाजपा की बैठक को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा। कहा कि भाजपा में लोकतंत्र पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जो मोदी जी के अनुकूल होगा उसे ही चुनाव लड़ाया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भी चुनाव के संबंध में, चुनाव के प्रत्याशियों के चयन के संबंध में हमारी प्रदेश चुनाव समिति की 3 बैठकें हो चुकी हैं। हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी की 2 बैठकें हो चुकी है। वरिष्ठ नेताओं की बैठकें लगातार जारी है। बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी के भी प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। इसके अलावा हमने मुद्दे चिन्हांकित कर लिए हैं। देश भर में कांग्रेस पार्टी 10 साल में जो मोदी जी के 10 वादा खिलाफी है, उसको लेकर जनता के बीच में जाएगी। किसानों के आय दुगनी करने का विषय हो, या फिर युवाओं को रोजगार देने का विषय हो, या 100 दिन में महंगाई कम करने का विषय हो, या 35 रुपए लीटर में पेट्रोल डीजल देने का वादा हो, इन सारे विषयों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। लोकसभा चुनाव में यही बड़ा मुद्दा होगा। तो इस खबर पर और अधिक विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे दिल्ली के संवाददाता स्पर्श शर्मा भी जुड़ चुके हैं। स्पर्श, बैठक में किस तरह का मंथन, किस तरह का चिंतन हुआ? नामों का ऐलान कब तक हो सकता है? क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नामों का भी जिक्र हो रहा है। ऐसे में क्या किसी नाम को लेकर भी कोई नाम बाहर आ पाया है कि किन के नामों पर चर्चा हो सकती है? कब तक ये सूची आ सकती है? कोई जानकारी इस संबंध में? देखिए, 2 बैठकें भारतीय जनता पार्टी की आज जो है होती हुई जो है नजर आई है। एक बड़ी बैठक हो चुकी है और एक बैठक जो है आज देर शाम को भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। इस बैठक में सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी है वो शामिल होते हुए जो है नजर आएंगे। और उस बैठक के बाद ऐसा माना जा रहा है कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीदवारों की सूची है वो आज जारी करती हुई जो है नजर आ सकती है। और खास तौर पर जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, जो कमजोर सीट भारतीय जनता पार्टी जिस लिहाज से जो है समझती हुई नजर आती है, उन सीटों पर पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है करती हुई नजर आएगी। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बस्तर की बात करें या फिर कोरबा की बात करें, ये वो सीट जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में हम छिंदवाड़ा सीट के संदर्भ में समझते हैं। तो ये तमाम जो मंथन है वो आज बड़ा भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में जो है अब से कुछ ही देर बाद जो है वो शुरू होता हुआ जो है नजर आएगा। और इससे पहले हमने देखा प्रभारी और सह प्रभारियों की बैठक हुई थी, तो उसमें लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति जो है बनाई गई, किस तरीके से जनता के बीच में पहुंचना है, जनता के बीच में मसले लेकर जाने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है बैठकें करती हुई नजर आ रही है। और जो सूत्र मुझे जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक फरवरी के अंत में या फिर मार्च के पहले सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पहली प्रत्याशियों की सूची है वो जारी होती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन दूसरी बैठक कब शुरू होनी है और इसमें कौन कौन शामिल होगा? क्योंकि आप पहले ही बता चुके हैं कि छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जी यहां पर पहुंचने वाले हैं। क्या और अन्य राज्यों के सीएम, मध्य प्रदेश के सीएम भी पहुंचने वाले हैं? इस संबंध में क्या जानकारी है? और क्या उस बैठक के बाद नामों का ऐलान किया जाएगा या इसमें कुछ और बदलाव हो सकते हैं? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में 3 राज्यों की जो बैठक है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। अब फिलहाल जो बैठक है वो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में चलती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में एक बड़ी बैठक चलती हुई जो है नजर आएगी। गृह मंत्री अमित शाह उस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। और उस बैठक में जो विष्णुदेव साय है वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव की बात की जाए, विजय शर्मा की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष किरण
देव की बात की जाए या फिर जो चुनाव प्रभारी है ओम माथुर उनकी बात की जाए, ये तमाम जो लोग हैं वो उस बैठक में सीधे तौर पर शामिल होते हुए जो है नजर आएंगे और शाम को वो बैठक होती नजर आएगी। और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि एक बड़े मंथन के बाद भारतीय जनता पार्टी जो फिलहाल कमजोर सीट मान रही है, उन सीटों पर जो चुनाव प्रत्याशियों का ऐलान है वो कभी भी करती हुई जो है नजर आ सकती है। बिल्कुल स्पर्श, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और चूंकि खबर आपसे संबंधित है इसलिए दोबारा आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने इस बार जो नारा दिया है, अब की बार 400 पार का, उस नारे को परिणाम में तब्दील करने के लिए पुरजोर तरीके से पार्टी जुटी हुई है। भरसक प्रयास हो रहे हैं। कोशिश यही है कि समय से पहले उन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाए जहां पर पिछली बार पार्टी कुछ कमजोर रही थी या जहां पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, ताकि समय रहते परिस्थितियों को, स्थितियों को अपने पक्ष में किया जा सके। और ये फॉर्मूला इसके पहले विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा, उस वक्त भी पार्टी ने जमीन पर उतारा था और उसमें कामयाबी मिली थी। और इसमें 4 कैटेगरीज तय की गई है, A, B, C, D, जिसके अनुसार प्रत्याशियों को चुना जा रहा है। तो एक कैटेगरी में ऐसा रखा गया है जहां पर लगातार बीजेपी जीतते आई है। एक कैटेगरी वो है जहां पर जीत और हार बारी बारी से होती रही है।